हेलो दोस्तों, आप सभी को सुधीर क्रिएटिव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर को देख चुके हैं और ये चैप्टर 5 का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, अट नहीं रही है। और आज देखेंगे उत्साह। ये जो राइटर है, राइटर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसको लिखे हैं और चैप्टर का नाम आपका उत्साह है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए, चैप्टर का जो पहला प्रश्न है क्या बोल रहा है, उत्साह कविता के कवि कौन है। दोस्तों याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एंड ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है। तो आग्रह कर रहा है बरसने का, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 3 नंबर, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है। बिजली की कड़क छिपा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है। याद रखना है केसों के समान, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। याद रखना है जो कवि निराला है वह बादलों की तुलना कवि से की है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 6वां नंबर, उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है। याद रखना है गर्मी के कारण बेचैन और उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है। याद रखना है वो बादलों से कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है। अज्ञात दिशा से आने वाले, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 9 नंबर। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से जाकर आपको जुड़ जाना है ताकि आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। 9 नंबर प्रश्न है, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है। तो रखना है उदास प्राणियों की, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है। याद रखना है उदासी का, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 11 नंबर, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है। याद रखना है नवजीवन वाले का, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 12 नंबर, कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है। तो आकाश को घेर कर, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है 13 नंबर, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। दोस्तों याद रखना है क्रांति का प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14 नंबर, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना से समान पाले हुए माना है। तो याद रखना है बादल कल्पना, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर, कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है। तो याद रखना है जन सामान्य की पीड़ा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है। तो दोस्तों याद रखना है अनंत के घन, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, किसका मन
विकल था। बताना है कि किसका मन विकल है। तो दोस्तों याद रखना है संसार के सभी प्राणियों का, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं। तब क्या रखना है अनजान दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है। तो दोस्तों याद रखना है धरती को शीतल करने का, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है निराला नाम से कौन कवि विख्यात है। तो याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है वो निराला नाम से विख्यात हैं। अगला है 21 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है। तो याद रखना है ये जो है उषा कविता की है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 22 नंबर, कवि बादल में क्या स्वर सुनाता है। तो दोस्तों याद रखना है क्रांति का स्वर सुनाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं। तो याद रखना है बादल के, यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों याद रखना है धराधर बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है। तो याद रखना है कवि बादल को गरजने के लिए कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था सारा को मैंने कवर कर दिया, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।